निर्वाचन आयोग न स्वतंत्र है न निष्पक्ष है। बिहार निर्वाचन आयोग आभार व्यक्त करता हूं भीम सिंह जी का कि उन्होंने नगर निकाय चुनाव में जो डेडिकेटेड और इंडिपेंडेंट आयोग बनने की बात थी उसमें अपनी बातों को और भाजपा के विचारों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। और एक जो लालू जी ने और नीतीश जी ने एक साजिश के तहत फॉरवर्ड मुस्लिम समाज को भी बैकवर्ड बना करके और एक अति पिछड़ों के साथ जो अन्याय किया है उसकी बातों को उन्होंने आयोग में रखा था। कल चुनाव की घोषणा हुई है। कल ही सुबह सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय करता है कि ईबीसी कमीशन जो है वो गलत है। ईबीसी के फुल फॉर्म में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन लिखा हुआ है। बिहार में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन करके कोई शब्द नहीं है, यह एक्सट्रीम बैकवर्ड कमीशन है। और सुप्रीम कोर्ट की इस गलती का, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन शब्द कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, शाम ही को, और मैं लगातार परसों से यह इल्जाम लगा रहा हूं कि हमारा निर्वाचन आयोग न स्वतंत्र है न निष्पक्ष है, बिहार निर्वाचन आयोग। और इन्होंने आनन फानन में घोषणा कर दी फिर से चुनाव कराने की। आयोग जब कोई भी बनता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट रखता है। आयोग एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने कब रिपोर्ट रखी? यह अति पिछड़ा आयोग ने कोई भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया। और किस कारण से उन्होंने इसको एक बहुत ही गुप्त तरीके से बिहार निर्वाचन आयोग को कब दे दिया? बिहार निर्वाचन आयोग ने इस गुप्त तरीके से प्राप्त किए हुए सारे कागजों का कब अध्ययन किया और उसके बाद कब कैसे कल घोषणा की? ये सब चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर निर्वाचन की प्रक्रिया सभी के सामने सार्वजनिक नहीं होगी तो यह बहुत ही अफसोस है। और अब तो इस बात को पूर्णतः प्रूफ मिल गया कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। और अगर चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी तो बिहार निर्वाचन आयोग ने नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी यादव जी पर और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव पर, गृह विभाग के प्रधान सचिव पे, चीफ सेक्रेटरी पे, डीजीपी पर क्यों नहीं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस किया है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हम सब देखें और आप सब पत्रकार उपस्थित थे कि राजगीर में, गया में नदी जल योजना का उद्घाटन हो रहा है। यह चाहे वह पटना में नौकरी देना हो, चाहे राजगीर हो या गया हो, यह तीनों नगर निकाय हैं। दो नगर निगम है, एक नगर परिषद है। अगर यहाँ चुनाव आचार संहिता लगी थी तो इसका सरासर उल्लंघन, जो कि अब सबूत मिल गया कल घोषणा के बाद कि हाँ वाकई यहाँ चुनाव आचार संहिता नगरों में थी। तो अगर नगर में चुनाव आचार संहिता थी तो निर्वाचन आयोग ने अभी तक नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी यादव जी पर, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव पर केस क्यों नहीं किया है? इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। हमें कोई भी विधायक सांसद को एक छोटा सा कार्यक्रम नगर में नहीं करने दिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं और इन पर एफआईआर भी दायर नहीं होता। तो मेरा पहले निर्वाचन आयोग से यह स्पष्ट अनुरोध है कि वह शीघ्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जिन जिन विभाग का उन सभी कार्रवाई करें। नीति संगत बेल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो गिरफ्तारी भी उनकी होनी चाहिए। और दूसरा हमारा आरोप है कि जब बात इंडिपेंडेंट एंड डेडिकेटेड आयोग बनाने की थी तो आपने 2007 के पुराने आयोग को ही क्यों किया? आनन फानन में बैक डेट में इनको इंडिपेंडेंट नया आयोग की घोषणा क्यों की? इसमें इंडिपेंडेंट कौन है? आधे सदस्य जदयू के हैं, आधे सदस्य राजद के हैं। तो इंडिपेंडेंट आयोग कहाँ? इसमें एक भी सदस्य नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। यह पूरा कुचक्र बिहार सरकार केवल इसलिए रच रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि अति पिछड़ा समाज को आरक्षण मिले। और इसके लिए वह ऐसे हालात कोर्ट के सामने पैदा कर रही है कि जानबूझ करके सभी इस
अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा सके। आप आज 6 महीने हो गए, आपने 500 करोड़ रुपए निकाल लिए जातीय जनगणना के लिए। 2 साल तक आप, अब तो मैं यही कह सकता हूं कि आप नाटक कर रहे थे जातीय जनगणना का, क्योंकि आपके मन में असल में जातीय जनगणना का होता तो यह तो सबसे बड़ा आपके पास मौका था कि आप सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों की जातीय जनगणना कराते, जो जहां पे अति पिछड़ा समाज सबसे ज़्यादा है उनको देते। पर नीतीश कुमार जी की जो एक झूठी जिद है और उसके कारण, चाहे वह शराबबंदी में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे अफसरों के द्वारा बिहार की जनता के साथ नाजायज किया जा रहा हो, या फिर यह चुनाव हो, यह हर में दिखाता है कि नीतीश जी अपने झूठे अहंकार में बिहार को डुबाने पर लगे हुए हैं। मेरा स्पष्ट मांग है कि जब आयोग बना तो आयोग एन सिन्हा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट सार्वजनिक करे और अपनी भी रिपोर्ट सार्वजनिक करे और निर्वाचन आयोग बताए कि उससे कब अति पिछड़ा आयोग के सारे कागज मिले, उनका उन्होंने कब अध्ययन किया, और आयोग का ऐसा क्या है जिसको आपने इतना सीक्रेट रखा कि किसी, ना आज तक कोई पत्रकार जानता है, न विधायक जानते हैं, न विधानमंडल जानता है, न कोर्ट जानता है। यह केवल निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री और अति पिछड़ा आयोग के कमरे में भीतर बैठ करके दस्तखतिया आयोग था, इस बात के स्पष्ट प्रमाण है। मेरा बिहार निर्वाचन आयोग से अनुरोध होगा कि अब जब वह चुनावों की घोषणा कर चुके, मान चुके हैं कि यह चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी विभाग के प्रधान सचिवों पर FIR दर्ज करना चाहिए।